जहां हर साल टेट नहीं होता है वहां सीटेट को निश्चित रूप से लागू किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, 26,000 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाले हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वही शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने जेटेट की परीक्षा पास की है। इसलिए सीटेट को इसमें सम्मिलित करने के लिए आंदोलन लगातार हो रहा है। आंदोलन अब और भी तेज हो चुका है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ बात करेंगे सीटेट को मान्यता क्यों मिले, तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, और अगर सीटेट को मान्यता नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। लगातार प्रशिक्षित शिक्षक संघ और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की बैठक भी हो रही है। लगातार रणनीति बनाई जा रही है किस तरह जेटेट की परीक्षा नियुक्ति से पहले हो सके है, लेकिन सीटेट को शामिल करने के लिए भी आंदोलन बहुत तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री से कई विधायकों ने भी अनुरोध किया है, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा है कि पिछले 6 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्यों ना सीटेट को मान्यता मिले। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जेटेट परीक्षा का नहीं लेना। 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक वर्ष जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए थी, और अगर जेटेट की परीक्षा नहीं हो पा रही है तो ऐसे में दूसरे स्टेट्स अगर स्टेट लेवल की टेट नहीं लेते हैं तो फिर सीटेट को मान्यता देते हैं, तो झारखंड में भी मान्यता मिलनी चाहिए। स्थानीय नियोजन नीति, पहले सरकार का कहना था कि अगर सीटेट को वैलिड किया जाएगा तो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आ जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर स्थानीय नियोजन नीति है लागू है, और स्थानीय नियोजन नीति के अनुसार सिर्फ वही शिक्षक अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा झारखंड से कंप्लीट किया है, तो या फिर झारखंड वासी है। तो फिर यहाँ पर जो है स्थानीय नियोजन नीति को लेकर अब कोई संदेह नहीं है, सिर्फ स्थानीय लोग इसमें सम्मिलित हो सकेंगे, या सरकार ऐसे प्रावधान जोड़ सकती है जिसके द्वारा सिर्फ झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकें। अब मुख्य परीक्षा की बात करें, पहले सरकार का कहना था कि जनजातीय या क्षेत्रीय जो रीजनल लैंग्वेज है वो भाषा इस सीटेट में नहीं शामिल है, इसलिए इसे नहीं लिया जा सकता है झारखंड की शिक्षक नियुक्तियों में। लेकिन अब मुख्य परीक्षा का प्रावधान होने के बाद कहा जा रहा है कि मुख्य परीक्षा में भी रीजनल लैंग्वेज के लिए परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा, तो फिर अब रीजनल लैंग्वेज की जो बात है वो भी अब आधार नहीं रहा। दूसरे राज्यों का भी आधार है कि अन्य राज्यों में जहां पर भी प्रत्येक वर्ष राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है, तो वहां पर सीटेट को वैलिड किया गया है, तो ऐसे में सीटेट को झारखंड में वैलिड किया जाए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जोरदार आंदोलन चल रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि सीटेट को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। वहीं अगर हम लोग देखें नेगेटिव पॉइंट्स की बात, तो सरकार का कहना है कि सीटेट जो है ये केंद्रीय लेवल का टेट एग्जाम्स है, और कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है कि राज्य सरकार इसको मान्यता दे ही, तो सरकार अगर चाहे तो मान्यता दे सकती है या नहीं भी दे सकती है। दूसरे राज्यों का आधार कई राज्यों में अभी भी वैलिड नहीं है, और अभी फिलहाल हरियाणा में सीटेट को शिक्षक नियुक्ति से बाहर किया गया। हालांकि वहां पर प्रत्येक वर्ष टेट की परीक्षा आयोजित की जाती है, तो ये भी एक आधार रहा। और जेटेट राज्य स्तरीय टेट परीक्षा है, और जेटेट झारखंड स्तरीय परीक्षा है, इसलिए यहाँ पर झारखंड के अभ्यर्थियों को पूरा मौका मिलना चाहिए और सीटेट को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो ये जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कहना है, और साथ ही सरकार अभी तक सीटेट पर जो भी आंदोलन चल रहे हैं सरकार तक बात लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन अभी तक पॉजिटिव वे में कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इस मैटर पर आगे कुछ क्या होता है, क्या अपडेट्स रहता है, तो जानने के लिए बने रहें रैंकर्स मंत्रा। बिहार में लागू हो सकता है, इसके अलावा और बहुत सारे राज्यों में लागू किया गया है, और जहां हर साल टेट नहीं होता है वहां सीटेट को निश्चित रूप से लागू किया जाता है। और अगर जेटेट भी अगर कंडक्ट कराना है यहाँ झारखंड में, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कि 6 तारीख को लास्ट जो है उनकी फॉर्म फिलअप का डेट था, 18 तारीख को परीक्षा ले लिए, मात्र 1 महीना के अंदर सारा चीज करके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो झारखंड में आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जेक जो है पिछले लगभग 6 साल से कोई परीक्षा जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा ली नहीं है, तो उनको बोलिए ना कि 1 महीना के अंदर परीक्षा लेकर के हम लोग को भी नियुक्ति बहाली में शामिल कर लीजिए, इसमें कहाँ का अड़चन है।